नारद जी और अंगिरा के चरणों में चित्रकेतु गिर पड़ा। राजा रोने धोने लगा। महाराज किसी प्रकार से पुत्र को बुलाइए, एक बार देख लो। नारद जी अपने योग बल से आकाश मार्ग से पुत्र जीव को बुलाए। बोले जीवात्मा ने भद्र देखो, ये तुम्हारे माता पिता बंधो बांधो तुम्हारे लिए व्याकुल हो रहे हैं, तुम इनके पास क्यों नहीं आते हो, इनको उपदेश दो। अब नारद जी उपदेश देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो अपने इसके बेटा से उपदेश सुनेंगे, नारद सुनवाएंगे, तब ये चित्रकेतु को बोध होगा। तो वो जीवात्मा ने आया और कहा, मैं किस जन्म में, जन्म किन के बेटे हैं, कौन ही हमारे माता पिता किस जन्म के बताएं, हमारा कितनी बार जन्म हो चुका, हम कितने बार बेटा बने, कितने बार पिता बने, कोई इसका है? ये किस जन्म के हमारे पिता हुए। मैं तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में अनंत काल में जन्म लेता आ रहा हूँ। सभी जीव परस्पर कभी माता पिता पुत्र, कभी मित्र, कभी शत्रु बनते हैं। ये लोग मुझे अपना पुत्र मानकर रोते क्यों हैं, शत्रु मानकर प्रसन्न क्यों नहीं होते। आत्मा तो कभी मरता नहीं और वह नित्य है, और शरीर जो है ये अनित्य है, एक जैसा नहीं है। फिर ये लोग क्यों व्यर्थ रो रहे हैं। आत्मा देखो, गीता में भगवान कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाः ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो ना शोषयति मारुतः। आत्मा का कोई अस्त्र शस्त्र से छेदन नहीं कर सकता, वायु इसको उड़ा नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकता, और अग्नि इसको जला नहीं सकती। आत्मा नहीं मरती, शरीर मरता है, और शरीर जन्म लेता है। देहनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। शरीर का बढ़ना घटना होता है। शरीर जन्म लिया, कुमार शिशुआवस्था, बालापन अवस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, और फिर बुढ़ापावस्था, और फिर अंतिम अवस्था फिर चला गया जरावस्था के बाद। ये शरीर मरता, शरीर का बढ़ना धर्म है। शरीर ये जो है ये मरण धर्म है, आत्मा नहीं। आत्मा तो जैसे तैसे फिर शरीर मिलेगा, फिर वो आत्मा दूसरे में जाएगी, फिर वो शरीर, फिर वो आत्मा जाएगी। आत्मा तो ये चलती रहती है महाराज। और